धरती पर कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं जो आज तक लोगों के लिए रहस्य हैं। वैज्ञानिकों ने इन रहस्यों को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। इन रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ी कई कहानियां लोगों के बीच में हैं। वैज्ञानिक भले ही इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हों, लेकिन ये घटनाएं हमेशा लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी रहती हैं। इन्हीं रहस्यमयी घटनाओं में साल 1911 में घटी एक घटना भी शामिल है। साल 1911 में एक ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती है और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। इस ट्रेन में 106 लोग सवार थे। सुरंग में गायब हुई ट्रेन का आज तक पता नहीं लग पाया है कि आखिर वह कहां गायब हो गई। इस रहस्यमयी घटना से अभी तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेश्वर सिंह। अगर आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 जून 1911 में रोम से जेनेटी नाम की एक ट्रेन रवाना हुई। इसमें 106 पैसेंजर बैठे थे। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ट्रेन 1 किलोमीटर लंबी टनल से होकर गुजरी। इस टनल का नाम लोम्बार्डी टनल था। यह उस समय किसी पहाड़ में खोदी गई अब तक की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती थी। ट्रेन टनल के अंदर तो गई, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आई। दरअसल अपने प्रमोशन ऑफर के रूप में कंपनी ने 6 रेलवे स्टाफ सदस्यों और 100 यात्रियों को मुफ्त यात्रा पर ले जाने की घोषणा की थी। यात्री मुफ्त भोजन के साथ यात्रा का आनंद ले रहे थे। सभी ने इटली में अलग अलग जगह घूमने की प्लानिंग की थी। जब तक ट्रेन लोम्बार्डी सुरंग से नहीं गुजरी तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस सुरंग से गुजरने के बाद ट्रेन कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची। वास्तव में यह चौंकाने वाला है ना। लोग अब भी आश्चर्य करते हैं कि कैसे एक ट्रेन अचानक गायब हो सकती है और उसका कभी पता नहीं चला। काफ़ी कोशिश के बाद भी ट्रेन और उसके यात्रियों का आज तक कोई पता नहीं चल पाया। से भी ज़्यादा हैरत की बात तो यह है कि इस घटना का कोई सबूत भी नहीं मिला था। यह घटना उस वक्त मीडिया पर बहुत छपी थी। उन रिपोर्टों के अनुसार केवल 2 यात्री ही अपनी जान बचा सके, लेकिन वे भी इस रहस्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। फिर भी उनकी बताई गई कुछ बातों से पता चलता है कि जैसे ही यह ट्रेन सुरंग में घुसी, यात्रियों में दहशत का माहौल हो गया। ऐसा क्या था वहाँ कोई नहीं जानता। इसके बाद ट्रेन में सफ़ेद धुआं छा गया। इसी दौरान ये दोनों यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद गए। घटना के कई सालों के बाद एक डॉक्टर ने दावा किया कि उन 104 यात्रियों को मेक्सिको के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी एक ही ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि वे उस ट्रेन से ही मेक्सिको पहुंचे हैं। बता दें कि इटली से मेक्सिको की दूरी 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसके अलावा ये दोनों देश अटलांटिक महासागर द्वारा विभाजित, ऐसे में इन यात्रियों का दावा असंभव सा लगता है। यह अजीबोगरीब घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य ही बनी हुई है। हालांकि उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। ऐसी ही एक आप बीती है यूक्रेन के जावली स्टेशन की, जहां पर एक जेनेटी जैसी ही 3 डिब्बों वाली ट्रेन पहुंचती है। रात का समय था और स्टेशन भी बेहद छोटा था, जहां केवल उस समय एक ही व्यक्ति मौजूद था और वो था स्टेशन मास्टर, जिसके द्वारा बताया गया कि उन्होंने इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है, जो बिना पटरी, बिना किसी टाइम ट्रेवल के आती है और स्टेशन को भी पार कर जाती है। पहले तो उन्हें लगा कि कोई धोखा हुआ है, लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो वो सचमुच एक ट्रेन ही थी, जो हूबहू जेनेटी जैसी ही दिखती थी। लेकिन फिर बाद में आगे बढ़ते बढ़ते यह ट्रेन पहाड़ों में ही खो जाती है। यह देख स्टेशन मास्टर बेहद घबरा सा जाता है और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देता है। लेकिन जब इसकी जांच होती है तो पता ये चलता है कि वो जगह जो स्टेशन मास्टर ने बताई थी, वहाँ एक इटालियन कब्रिस्तान था। वहाँ करीब 2000 से ज़्यादा सैनिक दफन थे। हालांकि इस रहस्य के पीछे का रहस्य तो कभी नहीं खुल पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने ट्रेन का जो हुलिया बताया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उसने जो ट्रेन का हुलिया बताया था वो हूबहू जेनेटी से मिलता था, जिसके बारे में स्टेशन मास्टर ने न कभी सुना था और न देखा था। इसी तरह का एक दावा मेक्सिको से भी किया गया कि जब मेक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया तब समय था साल 1840। मतलब जेनेटी
ट्रेन के स्वरूप में आने से पहले करीब 71 साल पहले ही ये ट्रेन मैक्सिको में देखी जा चुकी थी, जबकि इसका असल रूप 1911 में तैयार किया गया। ये बात इसलिए भी रहस्यमयी है क्योंकि 1840 के बाद ये पहली बार 1911 में देखी गई। तभी ये सचमुच जैनिटी के रूप में आई और आते ही गायब भी हो गई। इसका लिखित इतिहास आज भी इटली में दर्ज है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ट्रेन जो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर देखी गई, लेकिन सभी जगह से रहस्यमयी रूप से गायब भी हो गई, इसका रहस्य आखिर क्या है? इसकी ठोस जानकारी तो आज तक किसी के पास भी नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये ट्रेन जैनिटी जो सुरंग में गई थी, एक तरह की टाइम मशीन या टाइम लूप में चली गई और समय यात्रा पर निकल पड़ी। आसान भाषा में कहें तो साल 1911 से निकलकर यह ट्रेन और समय में जैसे साल 1840 या दूसरे किसी समय काल में पहुंच जाती है। यही कारण है कि यह कभी रसिया कभी मैक्सिको में दिखाई देती है।